मैं बुजुर्गों के सामने बैठा हूं, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है मैं खुद को पास्टर कहूं। आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग विथ यू। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं आपसे। हो सकता है ये आपको प्रचार की तरह नहीं लगे, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग माई हार्ट विथ यू, जो प्रभु ने मुझे यहां पर बांटने के लिए आज दिया। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। एक दिन बाइबल कहती है यीशु अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे और उसने एक वचन कहा। दिस इज वेरी वेल फेमस वर्ड, ये बहुत ही वेल नोइंग वर्ड है। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके बाद यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। सालों पहले जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा कि जब आपने ये कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, इसका अर्थ क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मैं बिलीव करता हूं आपने भी मेरी तरह कुछ अनुभव किया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बचपन में जब मैं स्कूल पढ़ता था, मेरी एक टीचर थी। उस टीचर में एक खासियत थी, वो बोलती कम थी, मारती ज्यादा थी। और मुझे हमेशा डर लगता था उसके, जब उसका क्लास आता था ना, तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे हाथ कांपते थे उसके सामने जब वो आती थी। और वो कभी हंसती ही नहीं थी, मतलब हमेशा आएगी ना, पूरे 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 स्कूल का माहौल खराब करती थी आके। एक बार उससे मुझे बहुत जोर से चांटा मारा था, इतना जोर से मेरे कान में से सू ऐसी आवाज निकली थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या था। जब वो सिखा रही थी तो मेरे अंदर नहीं गया वो। तो मैंने उनको बाद में जाके कहा, टीचर मुझे समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो उधर क्या कर रहा था बैठ के? तो उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा गलती हो गई, दोबारा सिखाओ सन। बैठो, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के बैठो। बैठ गया। उन्होंने दोबारा सिखाया, पर आई एम ऑनेस्ट, मैं नहीं सीख पाया। अब मैं उनको बोल ही नहीं पा रहा था फिर से, क्योंकि मुझे पता था डस्टर फेंकेगी। आई नो उसके हाथ में डस्टर था, वो फेंकेगी मेरे ऊपर। तो फिर मैंने कहा, जब उन्होंने कहा अभी समझा, मैंने कहा यस। बताओ उसका मतलब क्या है? मैंने कहा 2 2 4। ले ले ले। आप जानते हो कुछ टीचर्स बहुत हार्ड होते, बहुत हार्ड होते हैं कुछ टीचर्स। लेकिन यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। इसका मतलब क्या है? जब तक तुम नहीं सीख पाओगे, मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा। दैट्स जीसस प्रीच। आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो आपके गिरने और न समझने पर गुस्सा होता है। इन दीज डेज चेंज द इमेज ऑफ गॉड। प्रभु से डरिए मत, उसके स्वभाव को समझिए। हमें से बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहां पर, आप खुदा को वैसा समझते हैं जैसा वो है ही नहीं। डरावना, यहोवा परमेश्वर, गुस्सैल, थोड़े थोड़े बातों पे पत्थर उठा के। आपका प्रभु ऐसा नहीं है। ही इज अ मोस्ट लविंग एंड प्रेशियस फादर। वो एक बहुत ही प्यारा परमेश्वर है जो लोगों को तब तक सिखाता है जब तक वो न सीख पाए। जब मैंने इस वचन को जाना, अपनी टीचर याद आई जो मुझे ऐसे नहीं सिखाती थी, जो मुझे मारती थी, मुझे चिल्लाती थी, मेरे अंदर फियर डालती थी। लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है।
आज हो सकता है आप में से कोई ऐसा सोचता हो कि ब्रदर, मैं अपने मसीह जीवन को कभी वैसा नहीं जी पाया जैसा मुझे जीना चाहिए। मैंने हमेशा पाप किए, मैंने हमेशा गलतियां की, मैंने हमेशा खुदा के खिलाफ काम किया। कई बार तो मैंने ऐसे कुछ किया जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो बड़ी शर्मिंदगी है। और अब आपके अंदर हो सकता है एक इमेज बन गई हो कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। पर आज मैं यहां से खड़े होकर आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपको फिर से उठाना चाहता है, वो परमेश्वर आपको फिर से सिखाना चाहता है। एंड ही लव्स यू। कहिए अपने पास वाले से, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आइए थोड़ा अच्छे से कहिए, खुदा तुझसे प्यार करता है। यस, ही लव्स यू। अरे वो नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? वो नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा मुझे? सो आज एक लर्निंग की स्पिरिट में बैठिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं 8:30 तक आज का मैसेज कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। कल सुबह की तैयारी करूंगा। लेकिन आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्लीज आप उसे बहुत ध्यान से सुने। आप सब तैयार हैं? क्या हम प्रभु के वचन की शुरुआत करें? आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल। आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला शमूएल, उसका 30 अध्याय। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल, उसका 30 अध्याय। वन सैमुएल चैप्टर 30, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। चार वचन। तब दाऊद और वे लोग जो उनके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं बची। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए अभी। कम ऑन, लुक एट मी। कभी आपने इस बारे में सोचा है, कोई रोता है तो क्यों रोता है? आई नो आप में से बचपन में बहुत सारे लोग रोए होंगे और हो सकता है आप अभी भी रोते हैं कई बार। मैं तो रोता हूं, बिल्कुल रोता हूं। कितने लोग बचपन में खिलौनों के लिए कभी रोए थे? रास्ते पे सो गए थे? कभी किया था ऐसा? मैंने बहुत बार किया था। मैंने नागिन डांस भी की थी। डू यू नो नागिन डांस? लेट जाना, जब तक खिलौने नहीं मिलते तब तक ऐसे करते रहो, फिर मां लेके देती थी। जानते हो रोते क्यों हैं हम? हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमें ठेस लगी है। जब दिल टूटता है तब आंसू आते हैं। एंड समटाइम्स रोना बहुत अच्छा होता है। जस्ट रिलीज योर पेन। कभी कभी आपको रो लेना चाहिए, लोगों के सामने नहीं, सिर्फ खुदा के सामने। लोगों के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है, वो सौदा करेंगे आपके साथ। डोंट क्राई बिफोर पीपल। अब देखिए यहां पर हुआ क्या हो रहा है। यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इज़राइल का दूसरा राजा, उसका नाम था दाऊद। हिज नेम वॉज किंग डेविड। दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा था। इससे पहले जो राजा था उसका नाम था शाऊल। और हम सभी जानते हैं शाऊल के साथ क्या हुआ।
शाऊल ने अपना राज्य खो दिया। किस कारण? उसने कभी व्यभिचार नहीं किया, उसने कभी चोरी नहीं की, उसने अपना राज्य एक वजह से खोया, और वो वजह थी अपनी चलाना। कहिए, अपनी चलाना। इट इज वेरी डेंजरस। अपनी चलाने के कारण बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है लाइफ में। कोई सलाह न लेना, हमेशा अपनी ही चलाना। बाइबल कहती है कैरेक्टर बहुत खतरनाक है। मैं आज भी जब चर्च चलाते समय कहां पर स्टक होता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कॉल करता हूं, उनसे बात करता हूं, अंकल आंटी ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ एडवाइस दो, क्या करना चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, किसी के पास चले जाइए, किसी से बात करिए। कभी कभी बात करना बहुत अच्छा होता है। कुछ साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में गया, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उस थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में हमेशा दिलों का ऑपरेशन होता है, और वहां पर एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी, दिल खोल देते अगर यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। मैंने कहा ओ ब्यूटीफुल। कभी कभी है ना, अपने दिल किसी के सामने खोल दिया करो। क्या होगा, कोई आपको क्या समझेगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है ना। सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है। एक तो हमारे समाज में ये एक जहर है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, यही सोच सोच के लोग डिप्रेशन में। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं आगरा आया हुआ हूं, कल सुबह आप लोग फ्री हैं? 9-10 बजे मिल सकते हैं मुझसे? एक काम करेंगे, हम लोग थोड़ा निकलेंगे सब लोग। कितने लोग मिल सकते हैं कल मुझसे? 9-10 बजे निकलते हैं आगरा में, और उन 4 लोगों को ढूंढते हैं जिसके बारे में सब कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग हैं कौन, मुझे आज तक नहीं मिले। ये जो न्यूज चलती है, सूत्रों से पता चला है, ये सूत्र है कौन? हु इज दिस सूत्र? सूत्रों से पता चला है। ये मुझे आज तक ये सूत्र मिले नहीं है। ये सूत्र हैं कौन? कहिए अपने पास वाले को, मेरी चिंता मत कर। हाँ, आप एक बहन हैं, अपने पति के साथ शादी में बन के गए, और सब लोग आपके पति को हेलो हेलो बोल रहे थे, आपको किसी ने देखा भी नहीं, और आप जैसे कमरे में आए, मेरी कोई इज्जत है? नहीं है। सब तो तुम्हें ही पूछ रहे थे, मैं तो इस घर में कुछ हूं ही नहीं, रानी बन के लाए थे, अब नौकरानी बन के रह गई हूं। छोड़ दो लोग आपके बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। हमारे लिए इतना काफी है कि खुदा हमें देख रहा है। दिस इज इनफ फॉर अस कि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारा परमेश्वर हमारी इज्जत करता है। हर जगह पे वैसा माहौल नहीं मिलेगा जैसा आप सोचते हो। थोड़ी थोड़ी बातों पे मुंह बनाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होके बैठ जाना, सारा दिन इंतजार करना कोई आए और मुझसे पूछे मेरे साथ क्या हुआ, इट्स नॉट अ गुड नेचर। और जैसे कोई आके आपसे पूछता है क्या हुआ, कुछ नहीं, तो फिर सारा दिन ड्रामा क्यों था? वो मेरा स्वभाव है। ये कैसा नेचर है? कुछ लोगों की जिंदगी तो सिर्फ लोगों को, दूसरों को मनाने में पूरी हो गई। सारा दिन मनाना, सारा दिन मनाना, सारा दिन मनाना। नो 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 नो, इट्स नॉट अ गुड लाइफ। लिव इंडिपेंडेंटली। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। मैं एक बहन से मिला, वो रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ सिस्टर? मैंने कहा क्या हुआ? 99% आई है। मैंने कहा 99? मुझे देती, मैं 3 साल निकाल लेता, 3 years निकाल देता मैं।
मैं आपको सच कहता हूं, मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने 35 में पेड़े बांटे। कितने लोग कोई है यहां पर जिसे 35% लेके पेड़े बांटे? बाप रे, मैं अकेला हूं। कोई और है मेरे साथ? हाँ हाँ हाँ, कोई है। धन्यवाद यीशु। कई लोग जो हैं इन दिनों में बहुत डिस्टर्ब हैं। इन दिनों में वे क्या सोचते हैं, इसलिए किसी से बात नहीं करते। मैं आपको सच कहता हूं, ये सोचना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप कितना भी करो, कम पड़ने वाला है। आप कितना भी अच्छा चलो, गलती निकलेगी ही निकलेगी। आप कितना भी काम कर लो, घर में आपको वही बोलेंगे कि ये कुछ नहीं करती। मैच्योर हो जाइए, परिपक्व हो जाइए। जब मेरे खिलाफ कोई बात करता है ना, तो मुझे एक चीज पता है, उसे पूरा हक है बोलने का, और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। दिस इज आई लर्न इन लाइफ। आप मुझे कभी परेशान नहीं देखोगे, आप मुझे कभी हताश, मूडी पर्सन, आज डिस्टर्ब बैठा हुआ हूं, बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी जीने का मेरा एक अंदाज है। मैं किसी के ओपिनियन का गुलाम नहीं हूं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं अपने बारे में मस्त सोचता हूं। कुछ दिन पहले मेरे एक भाई ने मुझे कहा, पास्टर प्रेमानी आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। कई बार क्या होता है, जब हम लोग भाई लोग कहां पर आते हैं ना, तो हम लोग अपना पेट अंदर करने की कोशिश करते। क्यों कर रहा है यार, किसको दिखाना है? कितना पड़ा है ना हम लोगों को एक दूसरे को दिखाने का। मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत। आप ऊपर जाएंगे ना, कुछ नहीं है उधर। वहां सिर्फ ये देखा जाएगा आप उसके साथ कितना चलते थे। हाउ मच यू ओबे द लॉर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो हम इज्जत के लिए एक दूसरे को करते रहते हैं ना, कुछ नहीं है। दिस इज ऑल खोखला थिंग। पीछे फेंक दीजिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए। आप इस पृथ्वी पर उसके लिए हैं। यू आर हेयर फॉर जीसस, और किसी चीज के लिए यहां पर नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मैंने ये चीजें सालों पहले क्रूज पे चढ़ा दी थी। आई डोंट केयर मेरे लोग। हाँ, जब कोई गॉडली पर्सन, एक खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति अगर मुझे डांटे, तो मैं सीरियसली सोचता हूं इस बारे में। बाकी मुझे किसी से क्या लेना देना। हाँ, जब एक प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति आपको डांटे, वो आपको समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बात अलग होती है। अगर पौलुस और पतरस जैसे लोग आपको डांटें, तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि हाँ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं। बट कभी कभी हम उन लोगों के लिए सोचते हैं जो खुद खुदा के साथ नहीं चलते। आप जानते हो यहां क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है एक समय था when David became a king, जब दाऊद राजा बना। और आप सभी जानते हैं दाऊद ने एक्सक्यूज मी, बाइबल कहती है जब दाऊद ने जब राजा बना, when he start his kingship, खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसने इजराइल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा। आप पढ़ के देखिए, दाऊद के रहते हुए कोई दुश्मन इजराइल में नहीं रह पाता था। वो इतना टफ किंग था सबके लिए। 17 साल से उसने ये काम चालू किया। एक दानव को उसने मारा, गोलायत को। उसके बाद आप देखिए वो पिक्चर में आया एंड वो वेल फेमस हुआ, लोग उसको जानने लग गए। इवन बाइबल कहती है उसके साथ रहने वाले लोगों के दोनों हाथों से गोफन चलाना उससे सिखाया था लोगों को कि तुम दोनों हाथों से कैसे गोफन चला सकते हो। अब दाऊद की बहुत सारी दुश्मनियां थी। एक दिन बाइबल कहती है दाऊद अपने लोगों के साथ कहां गया?
और जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि उसका घर जो है वो जला हुआ है और उसका परिवार लूट में चला गया है। और यही उसके साथियों के साथ हुआ। बच्चे, बीवियां, बाइबल कहती है बुजुर्ग, सब ले लिए गए उनके, सब रॉब किया गया उनका। बड़े ध्यान से सुनी, बाइबल कहती है ये सब देखकर दाऊद और उसके लोग बहुत रोने लग गए, क्योंकि वो बहुत अटैच थे। अब जो मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, जिस समय आप रोते हो उस समय आप इमोशंस के वश में होते हो। When you cry, you are in the hands of your emotions। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान हमेशा आपको यहीं पर फंसा कर रखना चाहता है कि आप हमेशा हर्ट रहें, आप हमेशा ठेस खाए हुए रहें, आप कभी भूल न पाएं कि आपके साथ क्या बुरा हुआ है, आप कभी भूल न पाएं कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। आज बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें नई शुरुआत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वे अपना पुराना खत्म नहीं करना चाहते। चलिए मैं मानता हूं कि आप में से यहां पर बहुत लोग होंगे जिन्होंने किसी न किसी वजह से ठेस खाई है। हो सकता है आप शादी के बाद आप ये फील कर रहे हो मेरा डिसीजन रॉन्ग था। हो सकता है आप किसी के साथ बहुत लॉयल थे पर वो आपके साथ लॉयल नहीं था। हो सकता है आप प्रेग्नेंट थे और आपका बच्चा आपके पेट में मर गया। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में किसी से इतनी ठेस खाई है कि अब आप उसको माफ नहीं कर पाते। आपको मन करता है कि उसके साथ गलत हो, उसके साथ बुरा हो। एग्जैक्टली डेविल आपको हमेशा यहीं पर देखना चाहता है। आप अपने इमोशंस पे फंसे हुए रहो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां से बाहर आना बहुत जरूरी है। एक नई शुरुआत करनी होगी तो पहले भावनाओं को पिछाड़ना पड़ेगा। बहुत समय पहले एक दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे, लिटिल अमाउंट, छोटा अमाउंट था, सो इजीली मैंने दे दिया उसको। 2 महीने के बाद वो फिर से आया, पास्टर प्रॉब्लम है, आप दे सकते हैं क्या? मैंने कहा आपको जो मैंने पहले दिए थे ना, मैंने आपसे वो भी नहीं मांगे, अभी और नहीं है मेरे पास। नहीं पास्टर जी आप कुछ करिए। सो मैंने उसको थोड़ा सा और अमाउंट दे दिया। ऐसा करते करते उसने मुझसे 3-4 पेमेंट्स ले ली। ऐसे मत करो। एंड एक दिन ऐसा हुआ जब मैंने उससे पैसे मांगे, ब्रदर पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ब्रदर आपको प्रॉब्लम था, मैंने आपको हेल्प किया ना, नाउ आई एम इन प्रॉब्लम, यू शुड हेल्प मी ऑल्सो। नहीं पास्टर पैसे नहीं है। मैंने कहा कब दे सकते हो? पास्टर गिव मी 1 मंथ, 1 महीना दो मुझे। 1 महीने के बाद मैंने उसको कॉल किया, फोन ही नहीं उठाया। 3 दिन के बाद फिर से कॉल किया, फोन ही नहीं उठाया। व्हाट्सएप कर दिया, ब्लू टिक दिखा रहा था कि इससे मैसेज पड़ा है, तो भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं उसके काम की प्लेस पे चला गया, वहां पर बैठ के काम कर रहा था। मैंने कहा ब्रदर इट्स ओके, आपको नहीं देना है, एटलीस्ट मुझे बता दो। माई माइंड इज रूमिंग, मेरा दिमाग चल रहा है। पास्टर मैं आपको पक्का दे के जाता हूं 5 दिन के बाद। और 5 दिन के बाद जब मैंने उसको कॉल किया, स्विच ऑफ। मैंने प्रभु से कहा प्रभु अब मैं नहीं मांगूंगा। मुझे खुदा ने कहा तुझे पैसे चाहिए? मैंने कहा यस। मुझे प्रभु ने कहा एक काम कर, मैं तुझे पैसे दूंगा पर इस पर्सन को कॉल करना बंद कर दे एंड यूज योर कॉमन सेंस। अगर उसके पास होते तो तेरे को ऐसा क्यों रखता? नहीं है उसके पास, छोड़ दे, मैं तुझे किसी और तरह से लौटाऊंगा।
और आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे किसी और तरीके से लौटाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है आपका भी कुछ नुकसान हुआ है, हो सकता है आपने भी कुछ खोया है, और हो सकता है परमेश्वर आपको उस तरह नहीं लौटाएगा जिस तरह आप समझते हो। परमेश्वर को पैसे लौटाने के और हर चीज के लौटाने के अपने तरीके हैं। आप छोड़ दो। ऐसा कैसा छोड़ू पास्टर, मैं आपकी तरह थोड़ी हूं। छोड़ो, लीव। इवन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे पता है बहुतों को डाइजेस्ट नहीं होगी, पर मैं आपको सच कहता हूं, कोई भी चीज लड़ झगड़ के हासिल मत करिए। जो चीज लड़ झगड़ के हासिल की जाती है वो चीज कभी आशीष हो ही नहीं सकती। आशीष तो वो होती है कि वो खुद आपके पीछे आए, क्योंकि परमेश्वर ने भेजी है आपके साथ। कभी फाइट मत करो। कहिए अपने पास वाले से, हम कभी नहीं लड़ेंगे। बोलो बोलो बाजू देखो, मुझे पता है आप नहीं बोलोगे, लेकिन बोलो बोलो, हम नहीं लड़ेंगे। प्रॉपर्टी लेके जाओ, जमीन भी ले जाओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलेगा, मैं ये नहीं बोलेगा। अरे अंकल बोल के देखो, बाइबल कहती है सारी उत्तम वस्तुएं ऊपर से आती हैं, परमेश्वर आपको देंगे अपने हिसाब से। लीव ईच एंड एवरीथिंग। आप तैयार थे वर्शिप के लिए, एक बहन आई और उसने आपको कहा आज वर्शिप मैं करूं। गो। यहां तो बहनों का मुंह उतर जाता है, ऐसे कैसे? मैं लिपस्टिक लगा के आई हूं, आज मैं जाऊंगी। ब्यूटी पार्लर से होकर आई है दीदी। ओ, मेरे सामने एक कलीसिया में झगड़ा हो गया। एक बहन इतना मतलब लग ही नहीं रहा था प्रेयर से आई है, लग रहा था मेकअप करके सीधा यहां आई है। वो आई, नीचे खड़ी थी। दूसरी बहन ने कहा आज वर्शिप मैं करूंगी। उसने कहा पास्टर ने मुझे बोला है, मैं पास्टर से बात करती हूं। ऐसे कैसे बात करोगे आप? सुबह से मेकअप मैं कर रही हूं और आप जाओगे? मैं वही बैठा हुआ था, मैं चला गया, मुझे लगा मैं पिटूंगा बीच में। अरे जो जिसको लेना है लेने दो। मुझे एक बात बताओ, यहां देखो, वो करे मैं करूं, बाप का काम होना चाहिए, करने दो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे अंकल डेविड अंकल अगर कहेंगे कि ब्रदर प्रेमानी हमारे बीच में एक बहुत अच्छे पास्टर आए हुए हैं, क्या कल मैं उनको एक सेशन दे सकता हूं? बिल्कुल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड ग्लोरीफाई जीसस। हमें यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है। आप उठाओ, मैं उठाऊं, एक ही बात है। नहीं, मैं ही उठाऊंगा। यही प्रॉब्लम है हमारी। दिस इज अवर प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड सेल्फ। इसे कहते हैं स्वयं। जब तक ये नहीं मरेगा, यीशु मसीह नहीं आएंगे। बाइबल कहती है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूं। अब मसीह नहीं, मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित नहीं है? कहिए मैं। कहिए मैं मरेगा, मसीह आएगा। सो कितने लोग मैं में मरने के लिए तैयार हैं? ओके, मैं प्रार्थना करूं आज आपके लिए कि आपको जन्मदिन पर कोई भी विश न करे। ओ, बहुत तकलीफ होगी। उसी को कहते हैं मैं का मरना। मैं दुआ करूं कि आपको कहां कहां पर कोई भी इज्जत न मिले, लोग आपसे ऑर्डिनरी तरीके से बात करें, लोग आपको कभी कभी कहें पीछे जाके बैठो। नहीं, मत करना। कैसे मरोगे? हालेलुया। आई नो ऐसे संदेशों को सुनना आजकल अच्छा नहीं लगता। आजकल हमें संदेश चाहिए चंगाई, छुटकारा, पैसा कैसे मिलेगा। अभी तो नया आया है, वीजा कैसे मिलेगा। इन दीज डेज वी आर लिसनिंग ऑल्सो वीजा ऑल्सो। एक समय था पहले के प्रॉफिट लोगों को बताते थे जिंदगी कैसी है। आज का प्रॉफिट बता रहा है कार नंबर, स्कूटर नंबर। क्या करेंगे स्कूटर नंबर का?
कोई पुराने नियम में ऐसे नहीं आता था, सब खुदा के लोगों को तैयार करने आते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चलो मुझे बताओ, मैं आपको स्कूटर नंबर, कार नंबर बता दूं, इसमें आपका फायदा क्या है? वो तो ऑलरेडी आपको पता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। बाइबल कहती है यहां पर दाऊद का सब चला गया, दाऊद रोने लग गया। वो इतना रोया कि लिखा है फिर उनमें रोने की ताकत ही नहीं बची। सुनिए, यहां देखिए, जब भी ठेस लगती है थोड़ा रो लो, लेकिन जीवन भर रोते मत रहिए। बाहर आइए, लीव दिस जोन, यहां से उठिए। हमेशा याद मत करिए मेरे को छोड़ दिया, मेरे को त्याग दिया, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। लीव, राइज अप, फिर से उठिए। प्रभु आपको कुछ नया देना चाहता है। वहां से उठिए, वहां पर बैठिए मत। इन दिनों में बहुत से लोग हैं जो बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, अंदर में बड़े कमजोर हैं, पकड़ के बैठे हैं कुछ चीजों को। ओ पास्टर, आपको नहीं पता मैंने इस घर को कितने साल दिए हैं, इस घर में मेरी इज्जत नहीं है। पास्टर, आपको पता नहीं है मैंने कितनों के साथ भलाई की, लेकिन आज मेरे बुरे समय में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा है, जाने दो। उसको देखो जिसने ये कहा कि पृथ्वी के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। ओ लुक जीसस। कब तक आप इमोशंस में जीवन जिएंगे? दो महीना पहले मेरे डैडी बाईपास सर्जरी से गुजरे। ओ, हम कितने परेशान हो गए। बाईपास के बाद उनके मुंह से ऐसे ब्लड के क्लॉट्स निकलते थे। डॉक्टर ने कहा अब एक और सर्जरी होगी, इनके लंग्स में एक लीकेज है। जब हम अपने डैडी को घर पर लेकर आए और हम उनकी हालत देखते थे, वो कैसे सोए हुए हैं, एक जिंदा लाश की तरह वो दिखाई देते थे हमें। मुझे खुदा ने कहा मन फिरा, मत देख वहां पर, मुझे देख, मैं ताकत दूंगा। So many times हम अपने जिंदगियों में उन्हीं चीजों को देखते रहते हैं जो चीजें खराब हैं, जो चीजें डैमेज हैं, जो चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं हमें। और हमने दुआएं करना शुरू की। आज मेरे डैडी चल पाते हैं, आज मेरे डैडी चर्च आते हैं, आज मेरे डैडी प्रभु का वचन सुनने के लिए कलीसिया में आते हैं, सबसे मिलते हैं, सेवा करते हैं प्रभु की। जब चर्च का खाना बंटता है वहां खड़े रहते हैं, हर एक को देखते हैं, पूछते हैं कुछ कम है और लाऊं। आई डोंट नो आप में से, मैं जब आज यहां आ रहा था ना, मैं फील कर रहा था यहां पर कुछ लोग हैं, दे आर वेरी ब्रोकन, बहुत टूटे हुए हैं, जज्बातों में जिंदगियां जी रहे हैं। ऐसा लग रहा था आप किसी के हाथ के आने का इंतजार कर रहे हो कि कोई मुझे यहां से निकाले जैसे। ओ खुदा जानता है आप कहां से गुजर रहे हैं। Your God is watching you। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है जब दाऊद और उसके लोग रोए, वो रोते हुए नहीं बैठे, वो उठे वहां से। और लिखा है यहां पर 30 अध्याय के, आप अगर आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तब दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा। He remembered his God and strengthened himself, the Bible says। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, इस समय आप जहां पर हैं ना, यहां पर प्रभु की मर्जी नहीं है, वहां से उठिए। कुछ नया आने वाला है, परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। ओ बाइबल कहती है वो एक नया काम करने पर है। हे यरूशलेम, अपने आप को झाड़, क्योंकि तेरा प्रकाश आ रहा है। Shrink yourself, the Bible says। जहां आप है वहां से उठो।
उठो वहां से, मैं नहीं रोने वाला अब। और बहुत मैंने बेचारा होकर जिंदगी जी, मैंने बहुत ठेस खाई, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वापस अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा। ओह हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी आगरा, परमेश्वर एक बार फिर से आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जो महिमा होगी वो पहले की महिमा से बढ़कर होगी। ये इतिहास है बाइबल का कि जब परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने कुछ खोया, और जब लोगों ने परमेश्वर ने फिर से बनाया, तो परमेश्वर ने पहले से महिमामय बनाया है। दाखरस खत्म हो गई, लेकिन जब यीशु आया तो उसे वो दाखरस बनाई जो सबसे उत्तम थी। जब परमेश्वर बनाएगा तो वैसा नहीं बनाएगा जैसा आपने बनाया है, वो उससे महिमामय बनाएगा, वो उससे अधिक अच्छा बनाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया यहां पर? अब दाऊद इमोशन से निकल के बुद्धि में आ रहा है। Now he is coming in wisdom. अब वो विजडम से काम ले रहा है। अब उसने परमेश्वर को याद किया। 2 वचन पहले वो रो रहा था, लेकिन अब बाइबल कहती है 6 पद में लिखा है, अब उसने अपने खुदा को याद किया। और जब उसने प्रभु को याद किया, पता है उसने क्या किया? फर्स्ट ही प्रे, उसे प्रार्थना की, उसे दुआ की, उसे खुदा से पूछा, क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं जो हमारे परिवारों को ले गए हैं? परमेश्वर ने कहा, हां, जा उनका पीछा कर और तू उनको निश्चय पकड़ लेगा। दाऊद जानता भी नहीं था कि लोग कहां से आए थे, लोग कौन हैं। वो विश्वास से अपने घर से निकला। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे ना, परमेश्वर को आगे देखकर बढ़िए। जब आपके लाइफ में आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देना, तब उस रास्ते को देखिए और आगे बढ़िए। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। जहां कोई रास्ता नहीं है, वहां पर परमेश्वर रास्ता है। आमीन। आप जानते हैं, अब दाऊद अपने घर से निकला, और बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब दाऊद अपने घर से निकला, तब बाइबल कहती है वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद उसे एक बीमार व्यक्ति मिला जो पेड़ के नीचे सोया हुआ था। दाऊद ने उससे पूछा, हे हु आर यू, तू कौन है? उसने कहा, आई एम इजिप्शियन, मैं मिस्र का रहने वाला हूं। यहां क्या कर रहा है? एक ग्रुप था जिनके साथ मैं जा रहा था, मुझे बीमार देखकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कौन थे वो लोग? अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मेरी जिंदगी छोड़ दोगे? यस, मैं छोड़ दूंगा। और बाइबल कहती है वो व्यक्ति दाऊद को उन लोगों तक ले गया। और जानते हैं, जब दाऊद वहां गया, बाइबल कहती है दाऊद ने अपना सब कुछ जो लूट में चला गया था, वो सब कुछ वापस ले आया। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए, मुझे आपसे बात करने दीजिए। अब सुनिए, एक टाइम आता है हमारी जिंदगी में जब कुछ चीजें बगैर बताए हमारी जिंदगियों में होती हैं। कई बार हम ठेस खाते, कई बार हम ठेस खाते। मैंने अपने लाइफ में बहुत ठेसे खाई हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा मैच्योर भी बन पाया। आपको लगेगा शायद मैं आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये सच है। जब बचपन में हम स्कूल जाते थे, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी मम्मी है ना, मेरे को कुछ खिलाती थी, कभी कभी बादाम, दही,
तुलसी के पत्ते, क्योंकि उनको पता था शायद इससे इसका दिमाग खुलेगा। कोई कोई और भी है यहां पर, बचपन में आप स्कूल जाने से पहले कुछ खाते थे? एक, और कोई दो, तीन। दही कितने लोग खाते थे? दही, अच्छा मोस्ट ऑफ लोग दही खाते थे। अच्छा कितने लोग बादाम खाते थे? बादाम, ओ बादाम वाले भी बहुत हैं, फिर भी दिमाग नहीं खुला हमारा। अच्छा कितने लोग वो खाते थे? शहद खाते थे, शहद, हनी, हनी खाते थे? मुझे बताओ कुछ हुआ? अंकल जोर से कह रहे, कुछ हुआ? जब बड़े हुए तो समझ में आया अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। कितने लोग इस बात को मानते? कहिए जब तक दिल न टूटे, कहिए जब तक दिल न टूटे दिमाग काम नहीं करता। कई बार दिल टूटता है तब दिमाग काम करता है। होता है ऐसा? अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। एक टाइम आता है हमारी जिंदगियों में जब हम कुछ ऐसे हालातों से गुजरते हैं, हम दाऊद की तरह रोते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो 2025 वर्ष आने वाला है वो रोने वाला साल नहीं है, वो बुद्धि में चलने वाला साल है। यू शुड वॉक इन द विजडम। ओ रोना बंद कर दो अभी। बोलो बाजू वाले को, रोना बंद कर दे यार। ना 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 ना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा बोलिए, बोलिए रोना बंद कर दे यार। काहे को रोता रहता है सारा सारा दिन? मेरे को बच्चों ने छोड़ दिया। अंकल जाने दो, गए तो गए, जाने दो। आजकल का बच्चा मां बाप के साथ रहता भी नहीं है, बट दे आर वेरी मॉडर्न। मैं सारे बुजुर्गों के लिए कहना चाहता हूं, अपने बच्चों पे भी आप निर्भर मत रहिए। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से उत्तम होने वाले हैं। Oh, God will lift you up. बिल्कुल ये मत सोचना मेरा बेटा मेरी बेटी, बाइबल कहती है खुदा तुम्हें उठाए चलेगा। रोना छोड़ दो। कुछ चला गया है, हर एक को बताना बंद कर दो, ये देखो क्या किया इन लोगों ने, इतनी प्रॉपर्टी थी, हम दे तो रहे थे ना, क्या क्या फायदा लड़ने का? अरे जाने दे भाई। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली। अब्राहम ने खुदा देखा, पूरा देश मिला। हालेलुया। देखा आपने लूत को क्या मिला? इतना जमीन का टुकड़ा। क्या देख रहे हो जी आप? इतना था टुकड़ा, ले जाने दो उसको, बोलो सब ले जा। Who cares? खुदा मेरे हिस्से में आया है, सब बन जाएगा, सब दे देगा वो मुझे। ओ वो सब चीजों को बनाएगा। He is a great builder, he is a great architect। बाइबल कहती है वो ही तुम्हारे लिए सबसे बनाने वाला और रचने वाला है, वही तुम्हारा एक आर्किटेक्ट है, वही तुम्हारा एक बिल्डर है। वॉक इन विजडम। नुकसान हो जाने के बाद, कुछ खो जाने के बाद, ये मत देखो क्या हुआ, ये देखो मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं आप, मुझे बताइए? प्रे, दुआ करो। कहिए दुआ करनी है, यस प्रार्थना करो, सब चीजें बन जाएंगी। एवरीथिंग। 3 चीजें आज इस मीटिंग से ले जाइए। जब भी कुछ होता है वो भूल जाओ और ये देखो आप क्या कर सकते हो। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया, जो मेरे साथ थे सब परेशान, मैं नॉर्मल। सब मुझे कह रहे थे तेरा ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया। मैंने कहा क्या होगा? गुम हो गया, अभी ढूंढना है, और क्या कर रहा है तू? परेशान क्यों नहीं होता? यार मैं परेशान क्यों हूं? ये तो वैसी बात है जब चेलों ने यीशु को कहा आपको चिंता नहीं है। ये है इंसान खुद भी चिंता कर रहा है, खुदा को कहता है तू भी कर। वाई यू देखा आपने, चेले यीशु को कह रहे थे, क्योंकि यीशु इतना रिलैक्स रहता था, इतना रिलैक्स रहता था, लोगों को समझ में नहीं आता था ये कर क्या रहा है। नॉर्मल लाइफ जियो।
आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आपकी मार्क्स कम आई, आ गई, रोने से क्या फायदा? 12th में मेहनत करो, लिव इन विजडम। आप बहन हैं, आपका बेबी मर गया, आई नो इट्स पेनफुल, अब आप क्या कर सकते हो जी? प्लान करो दूसरा बच्चा। क्यों रोने की आदत पड़ी है हमें? क्यों हम अपने नुकसान को पकड़ के बैठे रहते हैं? क्यों हम उन लोगों को पकड़ के बैठे हैं जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है? अरे जाने दो, जो आपको कल करना है वो आज करो। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैंने क्या क्या खोया है मैं आपको बता नहीं सकता, पर मैंने अपने जीवन में सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में भूलना सीखा है। मैंने लर्न किया भूलना, मैंने लर्न किया अपने लाइफ में चीजों को पीठ के पीछे फेंक के आगे बढ़ना। एक दिन बाल कटवाने गया बार्बर शॉप में। मैंने उसको कहा अच्छे से बाल काट, सिंपल काट। उसने मुझे आर्मी का व्यक्ति बना दिया। मैंने कहा ये क्या कर दिया? मुझे खुदा ने कहा अंदर से, तू हो चुका है, अब क्या करना है? बाल बढ़ने का वेट कर। ओके, उठ के चला आया। क्या लड़ाई करूं उसके साथ बैठ के? बहुत कुछ होता है जिंदगी में और शैतान यही चाहता है आप चीजों को पकड़ के बैठो। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मेरी जिंदगी है ही क्या। बॉम्बे आ जाओ, मैं बताता हूं जिंदगी क्या होती है। कम इन मुंबई। जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, वो जिंदगी जीने का कुछ लोग सिर्फ ड्रीम रखते हैं। विश्वास कीजिए, आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, उस जिंदगी को जीने के वो सपने देखते हैं पर जी नहीं पाते। बॉम्बे भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ। मां ने एक दिन भिंडी और रोटी बना के दी, काम पे जा रहा था, हाथ से छूट गई, डब्बा खुल गया, पूरा खाना मेरा जमीन पे गिर गया। सामने गुप्ता नामक एक कैंटीन थी, वहां से पेपर लेने के लिए गया कि चीजों को उठा के साइड में रखूं। मैं वापस आया, एक छोटा बच्चा वो कचरे वाला खाना खा रहा था। मैंने उसको बोला क्या कर रहा है? बोलता है अंकल आप जाओ, मैं साफ करके खुद ही खाएगा। हम ऊपर देखते हैं, हमें नीचे देखना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर बहुत से लोग हैं, आप सोचते होंगे मेरे पास वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, लेकिन आप बिलीव करो कुछ लोगों के पास बेसिक भी नहीं है। दे डोंट हैव द बेसिक समझते, रोटी कपड़ा मकान। कभी बचपन में किसी घर के पास में जाके आपने कुछ मांगा है? कभी जाके दही चाहिए, नमक चाहिए? बचपन में कभी गए पड़ोसी से कुछ मांगने के लिए? मैं बहुत बार गया हूं। अक्सर बचपन में मम्मी शरबत बनाती थी ना, तो हमारे पास फ्रिज नहीं होता था, मतलब फ्रिज खराब था हमारा। फिर मां कहती थी जा बाजू वाले घर से बर्फ लेकर आ, और मैं खटखटा के कहता था आंटी बर्फ दो ना, बर्फ। आंटी थोड़ा सा कर्ड दो ना, आंटी वो थोड़ा सा वो ग्रीन मिर्ची दो ना, मम्मी ने मांगा है। आज कोई नहीं आएगा, आज कोई भी दरवाजा खटखटाएगा और आपने दरवाजा खोला, चार्जर है क्या? चार्जर है। नाउ डिमांड्स आर चेंज। वाईफाई का पासवर्ड दो ना 2 मिनट के लिए। नाउ थिंग्स आर चेंज, टोटली चेंज। आजकल थोड़ी कोई आपसे दही मांगेगा, आजकल चार्जर। चलो मुझे अच्छा लगा कुछ खड़ूसों के मुंह पे हंसी देखकर, शुक्र है खुदा का, पहली बार हंसे कुछ लोग। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ निकलो अपने इमोशनल लाइफ से एंड लिव इन द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुद्धि में वॉक करिए, जो हो गया उसको भुलाइए, कुछ नया पाने के लिए अब खुदा के करीब जाइए। आपका परमेश्वर तैयार बैठा है आपको देने के लिए। सिर्फ पुराना फेंको, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, नई दाखरस के लिए नई मशकें भरती जाती हैं। आमीन।
सो कोई है यहां पर जो कुछ भूलना चाहता है? हाँ, थैंक यू। कुछ भूलो। बहन क्या हुआ, उसने आपको छोड़ दिया तो जाने दे, गया, सर का दर्द उतरा। क्या हुआ बहन, आपके बाबू ने आपको छोड़ दिया तो छोड़ दो। हाँ, आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। बाबू बोलते हैं आजकल। एक बार किसी ने मेरे को बोला प्रे फॉर माय बाबू, मैंने कहा तेरा पिताजी? बाबू बाबू।